उठा सकूं, उनके स्वरूप का वर्णन करने जा रहा हूँ। वेदव्यास जी ऐसा भगवान का स्मरण करके और वर्णन करते हैं। अब व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संशितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महौजसो महाभागा महासत्रं पितेनिरे। कल जो महात्म की कथा श्रवण कर रहे थे, वह महात्म की कथा क्योंकि स्कंद पुराण अंतर्गत महात्म है, स्कंद पुराण की कथा और ये शिव पुराण की कथा, ये सारी पुराणों की कथा नैमिषारण्य में हुई है। लेकिन इनके अंतर्गत जो अवान्तर संवाद है, सत्रों का आयोजन वगैरह है, वो अलग अलग जगहों पर हुए हैं, उनका निरूपण करते हैं। यहाँ पर कहते हैं जो धर्म का क्षेत्र है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर यज्ञ बहुत अधिक होने के कारण प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पर गंगा और कालिंदी का संगम है। और क्योंकि सरस्वती दिखाई नहीं देती, इसलिए दो का ही स्मरण करते हैं और इसमें भगवती सरस्वती को भी ले लेना चाहिए। मतलब त्रिवेणी गंगा यमुना और सरस्वती के संगम स्थल तीर्थराज प्रयाग में, जो कि परम पुण्य है। और कहते हैं ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि, वो साक्षात ब्रह्मधाम की प्राप्ति के लिए एक प्रकार से सीढ़ी का काम करने वाला है, मार्ग है। ऐसे पवित्र जगह पर बैठे हुए हैं सत्यव्रत परायण अनेक ऋषि लोग और महासत्र का आयोजन कर रखे हैं। लंबे समय तक चलने वाले ज्ञान सत्र, जिसमें कई प्रकार की बातों का ये व्याख्यान होना है, समस्याओं का समाधान होना है, उनको कर रखे हैं। उनमें उनके बीच में व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण ऋषि जी उनके दर्शन करने की इच्छा से वहाँ पर आए। मुनीन द्रष्टुम सूतः पौराणिकोत्तमः, भगवान वेदव्यास जी के शिष्यों में से पौराणिक शिष्य जितने हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाले रोमहर्षण जी, जो भगवान की कथा सुनाते हैं तो एकाग्रचित्त होकर के, अंतस्थ होकर के भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए सुनाते हैं। डूब जाते हैं उनमें, और इतने डूब जाते हैं कि भगवान के स्वरूप को स्मरण करते करते नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती हैं और रोमते खड़े हो जाते हैं, रोमावली खड़ी हो जाती है। तो रोम हर्षण कहलाते हो, रोम हर्षित हो जाए जिनके। ऐसे रोम हर्षण ऋषि जी उनके बीच में जब आए तो उनको सूत जी को आते देख करके मर्यादा के अनुसार, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं, अतः समस्त संतजन उनके सम्मान करते हैं। महापुरुष जिनको मान्यता दे देते हैं वो संसार में पूजित हो जाता है। नहीं तो उत्पत्ति की दृष्टि से यदि देखें तो सूत जाति में उत्पन्न है, क्षत्रिय और ब्राह्मण दो के खून के मिलन से उत्पन्न जो संतान होता है उसको सूत कहते हैं, सूत जाति के। आज के समय पर वो लगता है निंदित है, लेकिन क्योंकि यह भारत है, भा माने ज्ञान, उसमें निरत रहने वाला, मतलब धर्म और अध्यात्म प्रिय देश है। अतः यहाँ पर कोई जाति विशेष को महत्ता न दे करके संतों ने धर्म और अध्यात्म में जो आगे बढ़ा हुआ होगा पूजा उसकी की है, सम्मान उसका किया। भारत, एक तो भरत, तीन जो भरत हैं, दुष्यंत पुत्र भरत, दशरथ पुत्र भरत और ऋषभ पुत्र भरत, इन तीनों ने इस देश का नाम सार्थक किया। कैसे किया? अपने चरित्र के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से पूरे विश्व को दर्शा दिया कि यह देश भरतों का देश है। भरतों का देश है मतलब विश्व के भरण पोषण करने का सामर्थ्य रखने वालों का देश है। विश्व भरण पोषण कर जोई
ताकर नाम भरत अस कोई। धर्म और अध्यात्म के ज्ञान का भी प्रसारण पूरे विश्व में देता है और किसी समय तक पराधीनता काल के पहले ये केवल सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का यह हिरण्यगर्भा वसुंधरा सारे विश्व के भरण पोषण का सामर्थ्य इसके अंदर तो इन भरत के कारण है। तो इस भरतों के कारण विशेषता इन तीनों भरतों के कारण भरतों से संबंधित देश होने के कारण इसको भारत नाम दिया गया। एक तो वो अर्थ हुआ और दूसरा भारत का मतलब है भा माने ज्ञान है जो रत है। भा माने केवल अकेला ज्ञान केवल अध्यात्म नहीं बल्कि भा माने अध्यात्म के साथ साथ में धर्म भी। भारत की यदि कोई विशिष्ट पहचान है तो वो है धर्म और अध्यात्म। बाकी तो जो चीज़ें यहाँ की पहचान की होंगी वो अन्य देशों की भी पहचान हो सकती है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में ये जगत गुरु है। और इसीलिए महर्षि मनु महाराज ने स्पष्ट अपने मानवीय संविधान में, भारतीय संविधान नहीं, मानवीय संविधान में स्पष्ट कह दिया, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। इस देश में जो जन्मा हुआ हो और जन्म लेने वालों में भी अग्र जन्मा हो, माने पहले चेता जिसने धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा पहले और अध्यात्म के क्षेत्र में पहले बढ़ा, ऐसे इस देश में उत्पन्न हुए लोगों से पृथ्वी के समस्त मानवों अपने अपने चाल चलन की शिक्षा ग्रहण करो। महाराज मनु कहते हैं एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, एतत् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्याः सर्वे मानवाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्। हर व्यक्ति अपने चाल चलन चरित्र की शिक्षा प्राप्त करे। तो यह देश धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े होने के कारण भारत और इस भा में इस ज्ञान विज्ञान के धरती पर रहने वाले लोगों के लिए श्रुतियाँ और श्रुति के अर्थ को प्रतिपादित करने वाली स्मृतियाँ ये कहती हैं कि हमारे लिए पूजनीय वो व्यक्ति है जो धर्म में सबसे आगे चेता हो, सबसे आगे बढ़ा है। वो जाति चाहे किसी की हो, अध्यात्म में जो आगे बढ़ा हो, हमारे लिए वंदनीय वो है। त्याग प्रधानों के, विरक्ति प्रधान लोगों के, भक्ति प्रधान लोगों के चरणों की पूजा भारत करता है। महर्षि वेदव्यास जी ने रोमहर्षण ऋषि को समस्त पुराणों का अध्यापन कराया, इसलिए रोमहर्षण ऋषि को देख करके बड़े बड़े संत महर्षि ऋषि लोग भी उनका सम्मान करते हैं। तो जब ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए रोमहर्षण ऋषि तीर्थराज प्रयाग में, तब सब लोगों ने उठ कर के उनका सम्मान किया। दो क्रियाएं, एक तो उठना और दूसरा उनको नमन करना। ये शास्त्रीय परंपरा है, मनुस्मृति का ही श्लोक है। श्लोक कहता है प्राणाः उत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति अभ्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। शरीर युवा का है, जवान है, किसी प्रकार की कोई असमर्थता नहीं है, और ऐसे समर्थ शरीर वाला होकर के भी यदि कोई व्यक्ति किसी वंदनीय जन के आने पर, पूजनीय व्यक्ति के जिसने समाज का देश का हित किया है, आगे बढ़ा है, उसके आने पर यदि नहीं उठता, अभ्युत्थान नहीं करता, उसके साथ साथ में अभिवादन नहीं करता, तो इस शरीर में रहने वाले 5 प्राण कहते हैं धिक्कार है इसके शरीर में रहने को। हम इनका साथ नहीं देना चाहते। जो शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है, सम्माननीय का अपूज्य की पूजा करता हो और पूज्य की पूजा न करता हो, तो ये शास्त्रीय मर्यादा से विरुद्ध जाने के कारण प्राण कहते हैं ऐसे अधार्मिक और अज्ञानी व्यक्ति को छोड़ करके हम तो चले जाएं तो अच्छा है। तो स्मृति कहती है प्राण
उस समय पर ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं कि इसका हम साथ नहीं लेंगे। प्राणा उत्क्रामंती यूनः, किसके? युवा के, जवान व्यक्ति है, शरीर में सामर्थ्य होते हुए भी माता पिता की सम्मान नहीं करता, वंदन नहीं करता, गुरुजनों की वंदना स्तुति आदि नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता, समाज में वंदनीय है उनका वंदन नहीं करता, तो उनके प्राण उत्क्रमण करने लग जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब उठ कर के उनका अभिवादन नमन करता है तो उसके भागते हुए प्राण फिर वापस लौटता है। अभ्युत्थान अभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते, उनको पुनः वो प्राप्त कर लेता है। वहीं पर दूसरा मंत्र भी आता है अभिवादनशील व्यक्ति के लिए और नित्य वृद्धों की सेवा करने वालों के लिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दो व्यक्तियों के जो अभिवादनशील है, विनम्रता है जिसके जीवन में, झुकने का स्वभाव है, अभिवादनशील है उस व्यक्ति का, और नित्यम वृद्धोपसेविना, जो बड़ों की सेवा करते हैं, बड़ों का सेवन करते हैं, वृद्धों के, चाहे वो ज्ञान वृद्ध हो, चाहे फिर आयु वृद्ध हो, चाहे फिर वो कला वृद्ध हो, किसी भी क्षेत्र में हमसे श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे वृद्धों की जो लोग सेवन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो इन दो लोगों के, एक तो अभिवादनशील के, दूसरे नित्यम वृद्धोपसेविना, चार चीज़ें उसकी बराबर बनी रहती हैं, बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती का मतलब परमात्मा की कृपा से जो 100 साल दिया है उस 100 साल में कटौती नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। नहीं तो अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है। शास्त्रों में बहुत सी बातें आती, बार बार जब वक्तव्य देते हैं तो लौट के चले आते हैं। ईशावास्योपनिषद का एक मंत्र है। ईशावास्योपनिषद कहता है कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत सद्गुण समाह शतम समाह। 100 साल तक भगवान ने अगर जीवन दिया है मनुष्य को कलयुग में, वैसे तो द्वापर में 1 शून्य और बढ़ जाता है, मतलब 1000 साल की आयु, त्रेता में 1 शून्य और बढ़ जाता है, कम से कम 10,000 वर्ष तक जीने का सामर्थ्य व्यक्ति के पास में रहता है, क्योंकि उस समय तक संयमपूर्ण जीवन है, खान पान में कोई मिलावट नहीं है, उठना बैठना जागना आदि क्रियाओं में संयम है। तो इस कारण से उस समय की आयु भी बढ़ जाती है, वैलिडिटी शरीर के जीवन की। और सतयुग में फिर 1 शून्य और बढ़ा दें, मतलब 1 लाख वर्ष की आयु संयम से रहने वाला। इसीलिए सतयुगी राजाओं का या तपस्वियों का जहाँ वर्णन आता है तो लिखते हैं 10,000 साल तक उसने तपस्या की, 12,000 साल तक तपस्या की, ऐसे आयु बढ़ जाती है। तो इतने साल तक। तो कलयुग में, लेकिन कलयुग में मनुष्य की परम आयु 100 साल की बताई जा रही है। इसीलिए मंत्रों में भी यही आते हैं, जीवे में शरदाम शतम, सैकड़ों शरद देखें हम, शरद ऋतु को देखें हम, मतलब 100 साल तक जिए। लेकिन इस पर ईशावास्योपनिषद कहता है कि 100 साल परमात्मा ने दी है और 100 साल तक जीने की इच्छा करने का तुमको अधिकार तब है जब आप शास्त्रीय विधि का उल्लंघन न करके जीवन जी रहे हो। तो शर्त हुई जिजीविषेत सतम समाह, लेकिन कब? कुर्वन्नेवे कर्माणि, शास्त्र ने जिन कर्मों को जिस प्रकार से करने का आदेश दिया है, जैसे रहनी सहनी बताई है, उसके अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, तब आपको 100 साल तक जीने की इच्छा करने का अधिकार प्राप्त है। जिजीविषेत, जीवितुम इच्छेत, जीने की इच्छा कर सकते हैं। अगर उसमें से गलत ऋषि जी रहे हैं तो फिर आपके अचानक बीच में भी शरीर से संबंध छोड़ाया जा सकता है, अकाल मृत्यु आदि आती है। तो ये श्रुति, ये धर्मशास्त्र कह रहा है आयु उस दो व्यक्ति के
एक तो वृद्धों की सेवा करने वाले, उनका सेवन करना और सेवा करना दोनों, सेवा भी करना और उनका सेवन करना, मतलब उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपने जीवन में लाना उनकी। और दूसरा जो अभिवादनशील है, उनके 4 चीज़ें बढ़ती, जिनमें से पहले हो गई आयु, विद्या बढ़ती है, आयु, विद्या, यश, कीर्ति बढ़ती है, और बल, 3 प्रकार का बल। 3 प्रकार के बल में ये स्थूल शरीर का बल, सूक्ष्म शरीर का बल, जिस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत इंद्रियां भी हैं, इनको 3 भागों में, एक तो शरीर का बल बढ़ता है, दूसरा मनोबल बढ़ता है, तीसरे इंद्रिय बल बढ़ता है। इंद्रिय बल बढ़ने का मतलब है जैसे आँख का बल बढ़ना है तो चश्मा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कान में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यंत्र। तो ये इंद्रियां क्योंकि शक्तिशाली हैं, लंबे समय तक, बहुत समय तक इंद्रियां अव्याहत गति काम करें, हजारों वर्षों तक हमारी वही दृष्टि शक्ति हो, श्रवण शक्ति वही हो, हाथ शरीरों में वही सामर्थ्य हो। एक शारीरिक बल, एक, और इन दोनों बलों से, इंद्रिय बल और शरीर बल की अपेक्षा सबसे बड़ा बल है मनोबल। मनोबल है तो वृद्ध व्यक्ति भी बहुत कुछ करके दिखा देता है, मनोबल नहीं है तो फिर शारीरिक बल होते हुए, इंद्रिय बल होते हुए व्यक्ति हार जाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत लेता है। तो ये 3 प्रकार का बल ही बढ़ता है, जिसका जो प्रणाम करने का स्वभाव, झुकने का स्वभाव है। क्योंकि हमने पहले निवेदन किया, विद्या प्राप्ति के लिए भी विनय चाहिए, और विद्या जब प्राप्त हो जाती है तो विद्या अपने आप विनय दे देती है। विद्या ददाति विनयम। जैसे पेड़ में अगर फल आ जाए तो पेड़ को कहना नहीं पड़ता, पेड़ की डालियाँ अपने आप झुकती हैं। उसी प्रकार से विद्यावान की पहचान है, जितनी अधिक विद्या उसके अंतर्गत आती हैं तो उसमें विनम्रता आती है, झुकना जानता है। तो ऋषि मुनियों के बीच में उपस्थित हैं रोमहर्षण ऋषि। रोमहर्षण ऋषि को देख करके इन समस्त ऋषियों ने, क्योंकि वेदव्यास जी के शिष्य हैं और समस्त पौराणिकों में से सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः उनको उठ करके सम्मान किया। और उनको सम्मान देने के बाद में, क्योंकि सबको विदित है, हमारे समस्त प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। रोमहर्षण सर्वज्ञ भगवान वै भाग्य गौरवात् पुराण विद्याम अखिलान व्यासात् प्रत्यर्थम एवान। हे रोमहर्षण ऋषि जी, आप बड़े भाग्य से हमारे बीच में आए हुए हैं और आप सर्वज्ञ हैं। हम आपके सामने कुछ पूछना चाहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की आप ज्ञाता हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने आपको वो सारा का सारा रहस्य बताया है। जहाँ पर शिष्य में पात्रता होती है तो शिष्य को पूछना नहीं पड़ता है, गुरुजन कृपा करके अपने आप सारी विद्या उड़ेलते हैं, सारे रहस्य देते हैं। और शिष्य में योग्यता जब नहीं आती है तब फिर गुरुजनों के पास में रहने वाले गूढ़ बातें भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं। शिष्य है, विद्यार्थी है और छात्र है, इन तीनों में भेद होता है। विद्यार्थी तो 100 साल का व्यक्ति भी कोई भी हो सकता है। विद्या का अर्थ ही, जिसको विद्या को चाह है उसको विद्यार्थी बोलते हैं। और छात्र वो है जो गुरुजन से अध्ययन करके उस अध्ययन के बल पर अपना नाम रोशन जब करता है तो गुरुजन का नाम अपने आप होता है। गुरु हो छत्रावर्णम छत्रम दोषावर्णम। गुरु जी की यदि कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को जिस व्यक्ति के कारण छिपने का अवसर आ जाए, अच्छाई के कारण, और उस व्यक्ति के कारण नाम रोशन हो रहा है, तो जिस बालक के कारण नाम रोशन हो रहा है गुरु का, उसको छात्र कहा जाता है। और शिष्य वो है जिनको गुरुदेव उनकी योग्यता देख करके, अधिकारी जान करके, उनके मांगे बिना ही सब कुछ देने को तैयार हो जाए। शासितुम योग्यः शिष्यः। अर्जुन कहता है भगवान से कि मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शादिमान त्वां प्रपन्ना। लेकिन भगवान के सामने शिष्य बनकर के उपस्थित होते हुए भी उनके प्रश्न अभी और भी हैं। शादिमान त्वां प्रपन्ना।
तो ये शिष्य अलग है। यहाँ कहते हैं व्यास शिष्य हैं आप, और आप उनकी कृपा से सब कुछ जानते